बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब को आज जेल में दूसरा रोज़ है और ये दूसरा और आखिरी रोज़ है इमरान खान साहब का अटक जेल के अंदर। अब मजीद होने क्या जा रहा है और किस तरह इमरान खान साहब की कल सुबह 9 बजे रहाई हो जाएगी। एक बार फिर जमान पार्क और बनी गाला की रौनकें बहाल हो जाएंगी। जमान पार्क और बनी गाला मैंने इसलिए कहा है, अब ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है कि अपनी मजीद सियासत बनी गाला इस्लामाबाद से करनी है या लाहौर जमान पार्क से इमरान खान साहब ने अपनी आइंदा की सियासत का फैसला करना है, या आइंदा की सियासत कहाँ से बैठ के चलानी है, कहाँ से डायरेक्शन देनी है, कहाँ से डायलॉग करने हैं, कहाँ से प्रोग्राम करने हैं, कहाँ पर जलसे और जुलूस करने हैं और कैसे इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करना है। इस हवाले से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि आज दूसरा दिन है अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब का, और ये दूसरा और आखिरी दिन भी हो सकता है। और इमरान खान साहब को क्या क्या फैसिलिटीज़ और कैसा वक्त इमरान खान साहब का जेल के अंदर गुजर रहा है। जो लोग भी इमरान खान साहब के लिए मुलाकात के लिए गए हैं, या फिर स्पेशली जेल इंतजामिया ने भी, और स्पेशली जो हुकूमती लोग हैं उन्होंने इमरान खान साहब की जेल के अंदर जो तासुरात हैं वो बयान कर दिए। सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली मजीद अपडेट्स आप तक बरक पहुंचती रहें। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब को कल गिरफ्तार किया गया। कल गिरफ्तार करने के बाद पहले खबर आ रही थी मत जेल भेजेंगे, फिर खबर आ रही थी अडियाला जेल भेजेंगे, लेकिन फाइनली इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर तोशाखाना केस के अंदर 3 साल कैद 5 साल के लिए नाअहल करने के बाद 70 साल इमरान खान साहब को अटक जेल के अंदर भेज दिया गया है। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की चोरी साबित हो चुकी थी। इसके बाद तमाम तर एविडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ आ चुके थे और जज हुमायूं दिलावर इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला सुनाकर इमरान खान साहब को अटक जेल भेजा। पुलिस ने जमान पार्क से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया था और अटक जेल में भेजा गया। अटक जेल में इमरान खान साहब को बिल्कुल ABC क्लास वहां पर नहीं है, डायरेक्टली C क्लास है, जहां पर एक आम छोटे मोटे चोर को भी रखा जाता है और बड़े से बड़े चोर को भी वहां पर रखा जाता है। जैसे कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर अटक जेल की C क्लास के अंदर रखा गया। अब उस C क्लास के अंदर ना ही एक सेलिब्रिटी या एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात का लीडर होने की हैसियत से कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं दी गई। ना टीवी दिया गया, ना AC दिया गया, ना ठंडे पानी का कूलर या फ्रिज वहां पर दिया गया, ना बेड या चारपाई दी गई, और यहाँ तक कि वहां पर कोई रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां पर AC भी नहीं है। यहाँ तक कि वो जो पंखा लगा हुआ है बहुत ऊंचा है और वो भी हवा इमरान खान साहब को नहीं लग रही। इमरान खान साहब को जेल के अंदर एक आम कैदी की तरह, मैंने पहले जिक्र किया जैसे 500,000 चोरी करने वाले चोर को जैसे रखा जाता है, वैसे एक तोशाखाना केस एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चोर साबित होने के बाद भी, सादिक और अमीन ना रहने के बाद भी, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात का लीडर होने की हैसियत से भी जो फैसिलिटी दी जानी चाहिए थी, या फिर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एक सहूलत दी जानी चाहिए थी, वो इमरान खान साहब को नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने जैसे मरियम नवाज शरीफ साहब के साथ किया, वैसे आज इमरान खान साहब के साथ ये PDM की हुकूमत कर रही है। कहते हैं ना कि मकवाते अमल है, जो कल आप करेंगे वो आपके साथ ज़रूर होगा अगर आप हक पर नहीं थे तो। अब खबर यह आ रही है कि कल इमरान खान साहब की रहाई हो जाएगी। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े यूथिये और इमरान खान साहब के बड़े बड़े हमायती और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े तजियाकार और बहुत बड़े बड़े वकला ये बयान दे रहे हैं। एक बयान आया है इमरान खान साहब की फेवर के अंदर। पहले तो वो वकला इमरान खान साहब के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब आपके अपने वकालतनामे पर आपके दस्तखत लेने हैं ताकि आपके केस हम लड़ सकें, आपकी रहाई का मुतालबा कर सकें, आपके खिलाफ ये जो फैसला है इसे मुअत्तल, ये सस्पेंड करवा सकें। पहली तो बात यह किसी वकला को इमरान खान साहब के पास नहीं जाने दिया जा रहा, ताकि ना वकला इमरान खान साहब के पास जाएं, ना वकालतनामे पर दस्तखत हो, ना ही ये केस आगे चले। दूसरे नंबर पर एतज़ार अहसन साहब हैं, जो कि एक सीनियर सियासी रहनुमा भी हैं, साबिक सेनेटर भी रह चुके हैं। एतज़ार अहसन साहब ने, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है, बड़े मंजे हुए सियासतदान भी हैं, बड़े मंजे हुए तज्ज़ियाकार भी हैं और बड़े मंजे हुए कानूनदान भी हैं। एतज़ार अहसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब
कल पीर को, कल सुबह यानी कि सोमवार वाले दिन इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे। इमरान खान साहब का जो फैसला है, जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला जारी जज हुमायूं दिलावर ने जो इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया, वो जज ये फैसला जारी ही नहीं कर सकता था। ये फैसला इमरान खान साहब की उम्र के खिलाफ भी है, चूँकि अगर फैसला 5 साल से ज़ायद होता तब ये फैसला बरकरार रहता। अब आईनी और कानूनी हैसियत के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ जो फैसला है ये 3 साल का है, तो 3 साल का फैसला मुअत्तल हो सकता है और कल अपील दायर की जाएगी और इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये कौन कह रहा है जी? इत्ज़ार अहसन साहब, एक सीनियर सियासतदान, मारूफ कानूनदान, साबिक सेनेटर इत्ज़ार अहसन साहब। चूँकि इत्ज़ार अहसन साहब की आज तक कोई एक खबर, कोई एक पेशन गोई, कोई एक केस हकीकत पर उसका कोई ताल्लुक ना है, कोई दूर दूर से कोई ताल्लुक ना है। इत्ज़ार अहसन साहब जो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी शख्सियत के बकौल कह देते हैं ताकि उन्हें वो मीडिया पर रहें, ताकि लोग उन्हें जानते हैं या जानते नहीं। इस हैसियत से वो कोई ना कोई करंट अफेयर के अंदर बयान तो दे देते हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब का अटक जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं है। हो सकता है 1 महीना 2 महीने के बाद इमरान खान साहब के हक के अंदर कुछ चीज़ फेवर में आए, को बाजी पलटे, लेकिन इमरान खान साहब बाहर नहीं आने वाले। खान साहब की ये दूसरी रात आखिरी रात नहीं होगी, अभी कई रातें बाकी हैं इस सारे केस के अंदर। इमरान खान साहब की खुद की गलत पॉलिसीज़ की वजह से, इमरान खान साहब की खुद सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से आज इमरान खान साहब खुद उसी मोड़ पर ला पहुँचे हैं जहाँ पर कल इमरान खान साहब किसी दूसरे को देखने के ख्वाहिशमंद होते थे। नाज़रीन, हमारे पास जो अपडेट पहुँची है आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।